बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तो नए डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक बुकरम लिया है, ये डबल फोल्ड बुकरम लिया है मैंने। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए मैं बुकरम पे सीधे लाइन खींच लूँगा। फिर यहाँ पे अपने गले का जो नाप है, जो गले का विड्थ है, ये मैं ले लूँगा 3 इंच। और जो इसका डीप है ये ले लेंगे 4.5 इंच। आप देख सकते हो ये मैंने 4.5 इंच लिया है। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। अगर आपको इसको ये कम या ज़्यादा लगे तो मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बाकी डिज़ाइन इंशाल्लाह ताला अगर आप इसी को फॉलो करोगे तो आपको इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी लाइन में सीधी खींच लूँगा और यहाँ से भी मैं एक सीधी लाइन खींच लूँगा, ताकि एक डब्बे का शेप बन जाए। ताकि हमारा जो गोल गला है, इसको थोड़ा-सा हमें बिल्कुल आसानी होगी बनाने में। पहले आहिस्ता-आहिस्ता निशान लगा लेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से बाद में डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर अभी अपने जो गले का चौड़ाई लेंगे, ये मैं ले लूँगा 1 इंच। आप अपने हिसाब से पौने इंच भी ले सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा 1-2 सूद और चौड़ा करना चाहते हो तो आप इसको चौड़ाई भी ज़्यादा कर सकते हो। वरना 1 इंच मेरा हिसाब से परफेक्ट रहेगी। तो इस तरीके से 1 इंच का मैंने एक-एक निशान लगा के इसको अच्छी तरीके से सीधा कर लिया है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैं तकरीबन, ये आप देख सकते हो, तकरीबन पौने 2 इंच का मैं एक निशान लगा लूँगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पौने 2 इंच का निशान लगा लूँगा और ऊपर से मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा लूँगा और दोनों निशानों को आपस में बिल्कुल सीधा कर लूँगा। वीडियो को मैंने थोड़ा तेज़ इसलिए किया है, ये वीडियो पहले से इतनी लंबी थी, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए वीडियो को थोड़ा तेज़ चला रहा हूँ। तो इस तरीके से जो मैंने निशान मार्क किया है उस पे अच्छी तरीके से अपना पैटर्न काट लेंगे। तो कटिंग इस तरह करेंगे कि अगर हमारा निशान लगाते वक़्त थोड़ा-सा गलती भी हुई हो, तो कटिंग में बिल्कुल अच्छे तरीके से शेप दे देंगे। तो अब इसको अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो आप ये देख सकते हो माशाल्लाह से मैंने चिपका दिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से कपड़े पे। अब यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हो। अगर आप सिलाई लगाना नहीं चाहते, तो आप इसको बेबी ग्लू, जो आपके पास कोई सा भी ग्लू हो, तो आप ग्लू से भी इसको चिपका सकते हैं या प्रेस भी कर सकते हैं। तो इसका अच्छी तरीके से सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद अब अपना फ्रंट उठाएँगे और फ्रंट का जो मैंने क्रीस लगाया है, ये आप देख सकते हो मैंने फ्रंट का क्रीस लगाया है। आप इस तरीके से क्रीस लगा लेना। या अगर क्रीस नहीं है तो आप निशान भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से पहले गले को सेंटर से स्टार्ट कर लेंगे। सेंटर से स्टार्ट करने के बाद एक साइड का कर लेंगे और फिर दूसरे साइड का भी कच्चा कर लेंगे, बिल्कुल बुकरम की जड़ में। सेंटर से स्टार्ट करने में ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो दोनों साइड का बैलेंस हो बिल्कुल बराबर आएगा और गला इधर-उधर नहीं भागेगा। तो अब इस तरीके से मैंने एक साइड कच्चा कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाना अच्छी तरीके से स्टार्ट कर लूँगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बुकरम के बगल में सिलाई मारेंगे, ताकि बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आए। अब इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग पे ध्यान से करना, ऐसा नहीं कि हमारी सिलाई कट जाए। यहाँ पे कट लगा लेंगे, एक कट यहाँ पे लगा लेंगे और साइडों पे इस तरीके से कट मार के इसको अच्छी तरीके से पलटी कर लेंगे। और पलटी करने में ये है कि आप इसको प्रेस भी कर सकते हो। अगर आप प्रेस करना नहीं चाहते हो तो इस तरीके से आप लब से भी इसको बिठा सकते हो, लेकिन लब आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए, क्योंकि अगर लब हमारा चौड़ा पतला होगा तो हमारे गले का जो डिज़ाइन है और जो फिनिशिंग है देखने में वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए ध्यान देना है कि लब लगाते वक़्त बिल्कुल बारीक लब हो हमारा। तो इस तरीके से ये मैंने लब लगा दिया है। अभी हम अपना डिज़ाइन बनाएँगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक बुकरम ली है। इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई आप ये देख सकते हो कि मैंने इसकी चौड़ाई भी आपको दिखा दी और इसकी लंबाई भी आप देख सकते हो कि मैंने इसकी तकरीबन 12 इंच की लंबाई ली है। अब यहाँ पे जो अपना मैं डिज़ाइन बनाऊँगा, तो डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमारा स्केल है, ये तकरीबन ये 1 इंच चौड़ाई है इसकी, आप देख सकते हो 1 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसको मैं डबल में रखूँगा, डबल फोल्ड बुकरम में। तो पहले एक निशान सीधा खींच लूँगा, इसी तरीके से एक निशान। अब इसके बाद इसके बिल्कुल बराबर में दूसरा निशान भी लगा लूँगा। ये अब 2 निशान आ गए। अब नीचे से भी स्केल रखूँगा और नीचे से भी 1 इंच का निशान लगा लूँगा इस तरीके से। ये आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने नीचे भी स्केल रखा और निशान लगा दिया। अब इसमें गोलाई देंगे, तो पहले यहाँ पे अच्छी सी गोलाई दे देंगे और फिर बाहर वाली साइड पे भी गोलाई दे देंगे। अगर गोलाई यहाँ पे हमारा थोड़ा 19-20 भी हो जाए मसला नहीं है, जब हम कटिंग करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से सीधा कर लेंगे।
अब यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने का ये है कि पहले बाहर वाला साइड कटिंग कर लेंगे, फिर अंदर वाला साइड कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और अगर कोई दूसरे डिज़ाइन के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट की सूरत में मुझे बता सकते हैं। इसको अभी दूसरे कंट्रास्ट कपड़े में मैंने चिपका दिया है। देखो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और बिल्कुल गोलाई ज़बरदस्त आ गई है। और यहाँ पे नीचे मैंने एक अलग से बुकरम लगा लिया है, ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे तरीके से आ जाए। अब इसको सेंटर से कटिंग करेंगे, और सेंटर से कटिंग करने के बाद जिस तरह बाहर का दबाव मैंने छोड़ा है तकरीबन आधा इंच, इसी तरीके से अंदर का भी दबाव छोड़ेंगे और इसको फैब्रिक ग्लू से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप इसको वैसे भी प्रेस से फोल्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरे पास ये ग्लू है, तो इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत और प्यारा आ गया है। तो आप अपना डिज़ाइन को मज़ीद आगे लेके जाएंगे, आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक सीधी पट्टी ली है, इसके तकरीबन आप ये देख सकते हो, इसकी ये चौड़ाई मैंने ली है। तो आप इसको अच्छे तरीके से एक साइड पे कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद इसको फिर पलटी कर लेंगे, और पलटी करने के बाद इस पर अच्छी तरीके से प्रेस मार देंगे। ये मैंने कच्चा कर लिया है। अब इसको तरीके से पलटी करके इस पे अच्छे तरीके से प्रेस मार लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने प्रेस कर लिया, बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठा दिया। और इसको मैंने, जो हमारा डिज़ाइन है वो तकरीबन 2 इंच का है, तो मैंने तकरीबन ये 3 इंच पे कटिंग कर लिया है सारे पटिया। अब इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे, ताकि इसमें अच्छे तरीके से चुनट आ जाए। तो इस तरीके से, इस तरीके से मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, एक सिलाई से और दूसरा आप ऐसे भी इसमें धागा बांध सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। ये दो तीन मैं इस तरीके से बना के दिखा दूंगा, और फिर एक दो में आपको ऐसे ही दिखा दूंगा। अगर आप सिलाई से नहीं लपेटना चाहते हो तो आप इस तरीके से, ये तो सिलाई वाला हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी इस पे धागा लपेट सकते हो। दोनों में माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरती और सफाई आएगी। तो ये दो मैंने सिलाई से कर लिया है। एक और आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये भी मैंने कर लिया है। अब मैं आपको धागे से किस तरह धागा लपेट सकते हैं, तो आप इस तरह लेंगे और अच्छे तरीके से चुनट देके ये, अब यहाँ पे अच्छे तरीके से धागा बांध देंगे। ये तरीका थोड़ा सा आसान है। तो अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप सिर्फ धागा भी लपेट सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये सारा कर लिया है। अब आपको दिखाता हूँ कि डिज़ाइन में किस तरीके से लगेगा। तो आप ये देख सकते हो, डिज़ाइन में मैं इस तरीके से इसको लगाऊंगा। तो सबसे पहले इसको मैं अच्छे तरीके से अपना, जो मैंने गले का डिज़ाइन काटा है, इसको अच्छे तरीके से सेंटर करेंगे। और इसको सिलाई पे, लब सिलाई पे, पहले मैंने आपको बता दिया है कि लब अगर आप लगाना चाहते हो तो लब बिल्कुल बारीक आना चाहिए। तो इस तरीके से बारी बारी ये सारा मैं लगा दूंगा। वीडियो को थोड़ा तेज़ करूंगा, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और हमारे भी टाइम बच जाए। पहले दो तीन मैंने आपको आराम आराम से बना के दिखा दिया है। अब इसको तरीके से बारी बारी लब पे लगा लेंगे। ये इस तरीके से अब अच्छी तरीके से आराम से लगाएंगे अपना सारा लब। पूरा सिलाई लगाने के बाद अभी आप एक लेस लेंगे, जो हमारे पास लेस है, आपके पास कोई से भी लेस हो तो आप उसी लेस को लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये लेस है, इस लेस को मैं अच्छी तरीके से लब सिलाई से लगा लूँगा।
बहुत ही खूबसूरत लेस है। आपके पास कोई से भी अच्छा वाला लेस हो तो आप उसी को लगा सकते हो। अच्छी तरीके से इसको जल्दी जल्दी लगाएंगे। और फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें लब थोड़ा सा बारीक लगाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अब इसमें मैंने जो बटन लगाए हैं ये मैंने कपड़े में लपेट के इस तरीके से इसका मैं वाइट कपड़े का मैंने बटन बना के चिपका दिया है इस पे। तो आप ये देख सकते हो मैंने बटन चिपका दिए। ये मैंने पेपर ग्लू से लगाया है। अगर आप से लगाना चाहते हो तो आप सुई भी धागे से भी इसको लटका सकते हैं। तो अभी अपना फ्रंट लेंगे और अच्छे तरीके से अपना डिज़ाइन बराबर रखेंगे और इसको दोनों साइड पे लब से लगा लेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। मैंने छोटे छोटे पल्स इसमें भी लगाए हैं ताकि हमारा डिज़ाइन मज़ीद अच्छी तरीके से खूबसूरत और देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ से मैं अच्छी तरीके से दोनों का सेंटर करूँगा और अच्छी तरीके से अपना डिज़ाइन तैयार कर लूँगा। सिलाई लगाते वक्त फ्रंट का भी सेंटर का ख्याल करना है और अपना जो डिज़ाइन इसका भी सेंटर का बिल्कुल ख्याल करना है। अभी अंदर वाले सिलाई भी अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तरीके से अभी मैं इसके बाद फाइनल लुक दिखाऊंगा। ये हमारा फाइनल लुक किस तरीके से आ गया। मैंने छोटे छोटे पल्स लगाए इसमें। तो ये मैंने डोरी जो ली है और इसको इस तरीके से लगा लेंगे अच्छी तरीके से। ये अब देखिए माशाल्लाह से। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे